हेलो दोस्तों, नमस्कारम। आज भगवान श्री कृष्ण की नाम गोविंद कैसे पड़ा उसकी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण के बारे में न जाने कितनी ही कहानियां हैं जिन्हें सदियों से सुनाया जाता रहा है। सनातन धर्म के सभी देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सबसे नटखट लेकिन सदैव ज्ञान की बात करने वाले भगवान के रूप में लिया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण की बहुत ही अहम किरदार है, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही युद्ध का अंजाम दिया हो। महाभारत की कई कहानियां हैं जिनमें हर एक व्यक्ति और देव के अपने अलग अनुमान हैं। आपने शायद गौर किया होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण को अर्जुन माधव कहकर पुकारते हैं और द्रौपदी गोविंद कहती थी। गोविंद का अगर संधि विच्छेदन किया जाए तो गो शब्द के 3 अहम अर्थ सामने आते हैं। इसी शब्द के कारण श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा था। बिंद शब्द का अर्थ है आनंदित करने वाला। ऐसे में ये दोनों शब्द मिलकर 3 अर्थ निकालते हैं। गो शब्द का अर्थ है गायों को आनंदित करने वाला। कृष्ण शुरुआत से ही गाय चराने जाते थे और ग्वाले कहलाए। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं बताती है कि उनकी बांसुरी की आवाज सुनकर सभी ग्वालवाल और मवेशी आनंदित हो उठते थे। यही कारण है कि इन्हें गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण गाय और बछड़ों को अपार सुख देते थे। गो शब्द का दूसरा शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों को आनंदित करने वाला। इसलिए गोविंद का नाम से श्री कृष्ण को पुकारा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की आवाज, बांसुरी की मधुर तान और उनका ज्ञान सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री कृष्ण की शरण में जो जाता है 24 घंटे अपनी सभी इंद्रियों से सुख भोगता है। गौ शब्द का तीसरा अर्थ है धरती और अपने कूर्म अवतार में नारायण ने मंथरा पर्वत को अपनी पीठ में सुरक्षित किया था। वराह के रूप में उन्होंने असुरों से भूदेवी को बचाया था और धरती को उन्हें आनंदित किया था। इसलिए श्री भगवान कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। महाभारत की कथा बताती है कि द्रौपदी के चिरहरण होना था, तब उन्होंने गोविंद नाम लेकर श्री कृष्ण को पुकारा था। उस समय का श्लोक कहा गया था, गोविंद पुंडरीकाक्षा रक्षा शरणागतम। गोविंद का नाम इसलिए ही इतना प्रसिद्ध है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करना।